राधे राधे, नमस्कार। चलिए, टीकाकरण कल हो गया था, आधा हम आज कंप्लीट कर लेंगे। आज जो है हमारा टीकाकरण कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो, महिलाओं को लगने वाले कौन कौन से टीके हैं बोलते जाओ। TT1, TT2 और एक बूस्टर। कितनी मात्रा में लग रहा था TT1? 0.5 मिलीलीटर। कहाँ पे लग रहा था? त्वचा, इंट्राडर्मल में कहीं भी लग रहा था, मतलब ठीक है, त्वचा में लग रहा था। और जो है भाई वो कहाँ पे लग रहा था? ऊपरी बाह में लग। ओ सॉरी, BCG, हाँ सॉरी, BCG लगता है ये जो है। नॉर्मल मांसपेशी में लग रहा है, और जो है कहाँ पे लगेगा? मांसपेशी में। और कहाँ पे लगेगा? ऊपरी बाह में लगेगा, ठीक है। इसको आप याद रखें। और ये बूस्टर जो है वो आपको पता है कि वो सिर्फ विकल्प के रूप में लगेगा 3 वर्ष में, ये आपको याद हो जाना चाहिए। फिर हमने क्या पढ़ा था? शिशु को लगने वाले जो टीके हैं वो, शिशु को सबसे पहला जो जन्म जैसे ही होता है तो उसमें हम 3 टीके लगाते हैं। कौन कौन से लगाते हैं? BCG, हेपेटाइटिस B और OPV, ठीक है। OPV 0 वो हम लगाएंगे सिर्फ जन्म के तुरंत बाद। और इसकी मात्रा क्या थी? क्या थी मात्रा? देखो, अगर BCG जो है 1 महीने के अंतराल में ही लग जाता है तो कितना लगेगा? 0.05 मिलीलीटर। और 1 महीने के बाद लगता है तो 0.1 मिलीलीटर लगेगा। और जो है भाई, हमने BCG देखा था, वो हमने देखा था इंट्राडर्मल में देखा था। और जो कहाँ पर देखा था हमने? ऊपरी बाह। वो भी कौन सी ऊपरी बाह? बाई ऊपरी बाह में देखा था। हेपेटाइटिस B कहाँ देखा था? वो मांसपेशी थी, बाई जांग में देखा था। और इसकी जो मात्रा है वो हमें गर्भवती जैसे तो 0.5 मिलीलीटर। उसके बाद हमने OPV पढ़ा था 0। वो कहाँ देखा था? वो सिर्फ ओरल दिया जाता है तो वो तो 2 बूंद दी जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा था, हमने एक साथ 5 याद किए थे। कौन कौन से याद किए थे? OPV फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और उसके बाद पेंटावेलेंट। फिर उसके बाद देखा था IPV। उसके बाद रोटा वायरस। और उसके बाद जो है PCV देखा था। ये सब जो है 6, 10 और 14 माह के अंतर्गत लगाए जाते हैं। 6 सप्ताह कंप्लीट होने पर, 10 सप्ताह कंप्लीट होने पर और 14 सप्ताह। हमने 2 में करेक्शन किया था। किस किस में किया था? IPV में किया था और किस में किया था? PCV में। क्यों? कौन सा करेक्शन किया था? 10 सप्ताह हटा दिया था, ठीक है। चलो, और ये एक और इसमें सिमिलरिटी है कि ये 1-1 साल तक जो है लगाए जा सकते हैं, 1 साल के अंतर्गत लगाए जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है हमें थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ क्या है? कौन सी? IPV। ये कितनी मात्रा में दिया जाता है? 0.1 मिलीलीटर। और ये जो है, ये तो आप सभी को याद हो जाना चाहिए कि पेंटावेलेंट कैसे याद किया था हमने। तो ये जो है सॉरी, बाई मध्य जांग में लग रहा था। और कहाँ लग रहा था? मांसपेशियों में लग रहा था, ठीक है। ये आपको याद हो जाना चाहिए। इसका आप मात्रा अच्छे से याद रखें, ये अधिकतर भूलते हैं। और ये तो रोटा वायरस जो है 5-5 बूंद दिया जा रहा था, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक हो गया था अपना। आज जो पढ़ेंगे वो रिपीट हो गया। चलो, तो आज जो पढ़ने वाले हैं वो, अब अगला टीका पढ़ेंगे। वो कौन सा पढ़ेंगे? खसरा रूबेला। कौन सा पढ़ेंगे? खसरा रूबेला। इसको हम क्या बोलेंगे? MR। क्या बोलेंगे? MR। MMR आएगा, पर अभी जो है आप ये याद करो, खसरा और रूबेला इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? MR। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसका फुल फॉर्म? मीजल्स और रुबेला, ठीक है। इसी के साथ जो है हमने एक और M जोड़ा। किसके साथ? पर इसको याद कर, अभी ऐसे याद मत करो, वो बाद में बताऊंगी। तो अभी सिर्फ आप इतना याद रखो, MMR भी याद कर सकते हो या MR भी याद कर सकते हो। वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगी कि M जोड़ा इसमें, ठीक है। तो इसकी जो खुराक है वो हम देखेंगे। और फिर हम किसकी देखेंगे? जापानी एनफिलाइटिस 1, ये हम देखेंगे। उसके बाद एक और देखेंगे। कौन सी देखेंगे? इसमें कुछ काट दिया है। चलो ठीक है, उसके बाद देखेंगे भाई हम DPT। ये बूस्टर आ गया है। कौन सा बूस्टर है? ये DPT का बूस्टर है। उसके बाद हम देखेंगे उसकी खुराक आने वाली है। किसकी खुराक आने वाली है? दूसरी, MR की। खसरा रूबेला की दूसरी खुराक होगी। फिर होगा हमारा OPV बूस्टर, जो हम पहले पढ़ के आए हैं, उसका बूस्टर लगेगा। फिर उसके बाद दोबारा ये लगेगा जापानी एनफिलाइटिस। अब देखिए, ये जो है रिपीट हो रहे हैं ना सब, इसका मतलब ये है ये इनकी दूसरी खुराक चल रही है। चलिए, तो हमने यहाँ से छोड़ा था वहीं से पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे भाई रूबेला और खसरा की। अब ये जो है भाई, ये हमको 6 माह से लेके 12 के माह के बीच में लगाना पड़ेगा। बच्चे को हम कौन से माह के बीच में ये MR वैक्सीन देंगे?
9 से लेके 12 माह के बीच में ये हम जो है ये वैक्सीन देंगे। इसकी अधिकतम आयु क्या हो सकती है? 5 वर्ष। 5 वर्ष के अंतर्गत या उसके बीच में जो है आपको ये वैक्सीन ज़रूर ही दे देनी है। इसकी मात्रा जो अधिकतर है सभी के, तो वो क्या मात्रा हो जाएगी? 0.5 मिलीलीटर। अब देखिए ये जो है इसके साथ हमें कोई डाइल्यूट मिलाना पड़ेगा। ये क्या है भाई? कौन सा डाइल्यूट है? हम इसको ये याद कर सकते हैं कि रोगाणुहीन जल। ये जो जल है उसमें कोई रोगाणु नहीं होना चाहिए, उस जल में हम इसको मिलाकर देंगे। कौन सी वैक्सीन को? एमआर को, खसरा रूबेला की जो वैक्सीन है उसमें एक ऐसा जल लेंगे जिसमें रोगाणु नहीं होगा, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? रोगाणुहीन हीन जल जो है उसमें हम ये इसकी दवाई मिलाएंगे, तब हम उस बच्चे को देंगे। कितने माह में? 9 से लेके 12 माह के बीच में दी जाएगी। 0.5 मिलीलीटर दी जाती है और ये जो है इसके साथ डाइल्यूट करके दी जाएगी। अब आपने देखा था कि अब जो है भाई हमारी उपत्वचा, ये कहाँ पर लगेगा? उपत्वचा में लगने वाला। ये आप अच्छे से याद रखिएगा। ये खसरा और रूबेला जो है और ये जापानी जो है ये कहाँ लगेंगे? उपत्वचा में लगेंगे। कहाँ पर लगेंगे? उपत्वचा। कौन कौन सा बोला मैंने? खसरा रूबेले का जो टीका है और दूसरा कौन सा है? जापानी। जापानी एन्फिलाइटिस, वो कहाँ लगेगा? उपत्वचा में लगेगा। इतना आप इसको याद रखें जिससे आपको जो है सहायता होगी। और एक चीज और आप इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि हमने खसरे के जस्ट बाद क्या पढ़ा है? जापानी। तो हमने ये दोनों उपत्वचा में है और खसरा ऊपर है, तो ये कहाँ लगेगा? ऊपरी, दाई ऊपरी बाह में। और ये भी ऊपरी बाह में लगेगा, पर कौन सी? बाई ऊपरी बाह में। तो खसरा और जापानी हमेशा साथ में याद रखें। तो खसरा रूबेला जो है वो कहाँ लगने वाला है? उपत्वचा में, पर वो कहाँ लगेगा? दाई ऊपरी बाह में। और जो हमारा ये लग रहा है जापानी, वो भी उपत्वचा में लगेगा, पर कौन सी? बाई बाई ऊपरी बाह में। इसको जो है कोऑर्डिनेशन बना के ही याद करना, तो आपको जो है याद करना सरल हो जाएगा। और मात्रा देखिए दोनों की समान है। कितनी समान है? 0.5 मिलीलीटर इसकी मात्रा है और इसकी भी मात्रा इतनी ही है। बस इसमें अंतर क्या है भाई? ये 15 वर्ष तक दिया जा सकता है। कौन सा? जापानी। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रभावित नहीं है, ज़्यादा प्रभावित करता नहीं है, बहुत कम इलाकों में प्रभावित करता है, तो ये इसकी जो है आप अच्छे खासे बड़े हो जाएंगे तब भी दे सकते हो। तो जो है ये 15 वर्ष तक दी जा सकती है और ये 5 वर्ष तक। और इसका जो है ये भी हमने 9 से लेके 12 माह के बीच में पढ़ा। तो रूबेला और जापानी एन्फिलाइटिस ये कब कब दी जाती है? ये बताओ। 9 से लेके 12 महीने के बीच में दी जाती है। क्या बोल रही है मैडम? हाँ, क्या बोल रही हैं ये तो हिंदी में थोड़ी बोला जाएगा, यही बोला, ये बहुत कम। ये देखो मैडम, ये अपने इधर बहुत कम है, बहुत कम इलाकों में लगाया जाता है, ये लगाया ही नहीं। पहली बात तो ये वहीं उसी राज्य में लगाया जाएगा यहाँ पर इसके रोगी होंगे। आप अगर कभी भी डालेंगी जापानी एन्फिलाइटिस तो आपको नॉर्मली ये टीका नहीं मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? जहाँ अधिकतर ठंडी वाला स्थान जहाँ है वहाँ आपको जो है ये वाला रोग मिलेगा। और ये जो है इसका संक्रमण अधिकतर कब होता है? ये ऐसे ऐसे नहीं कि जैसे मलेरिया हो रहा है तो हो ही रहा है, जैसे हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हो गए तो बच्चे हो ही रहे हैं। इसमें क्या होता है ना, अगर एक बार बच्चा अगर संक्रमित हो गया इससे, तो वो कुछ समय के लिए बंद होके और फिर वो ऐसा नहीं कि जैसे निमोनिया है, अब वो आ गया तो वो कितने टाइम बाद जाएगा? मेनिनजाइटिस है तो वो आ गया तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक जाएगा। इसके ये है कि ये इसका संक्रमण जो है एक दौर पड़ता है, ये 2 साल से लेके 15 साल के बीच में एक बार ही संक्रमण करेगा। इसका मतलब ये है कि आज अगर मुझे संक्रमण हो गया इससे जापानी, और ये बहुत कम चांसेस होते हैं, ये बहुत, आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो मुश्किल से साथ 1-2 राज्य होंगे जिसमें इसके टीके लगते हैं, होएगा ही नहीं। तो आप जो है, पर ये टीकाकरण सारणी में इसको इंकित किया गया है, क्योंकि हमारे भारत के अंदर कहीं ना कहीं तो इसका टीका लगता ही है, इसलिए इसको इंकित किया गया है। तो आप इसको याद रखें। और ये पॉइंट जो है आपने पूछा तो ये बता दिया, इसको भी आप नोट डाउन करें कि इसका संक्रमण जो है 2 साल से लेके 15 साल के बीच में एक बार होगा। उसके बीच में अगर एक बार हो गया तो उसके बाद जो है भाई 15 साल के बाद ही आपको संक्रमण होगा। तो इसको आप याद कर सकते हैं। चलिए, तो ये इसका क्या है, 9 से लेके 12 माह के बीच में ये एक बार जो है लगाया जाएगा। इसकी मात्रा क्या होगी? 0.5 मिलीलीटर होगी। कहाँ पर लगेगा? उपत्वचा में लगेगा। और हमने ऊपर वाला खसरा पढ़ा था ऊपरी बाह पर, कौन सी ऊपरी बाह? दाई ऊपरी बाह। और हमने जापानी जो पढ़ा वो भी ऊपरी बाह पर, वो कौन सी बाह? बाई ऊपरी बाह। ठीक है, और ये सेम है, बस इतना सा इसमें डिफरेंट है, तो आप इसको जो है अच्छे से आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कोई टफ वाली बात नहीं है। 5 साल और 15 साल। चलो,
अब कौन सा है भाई? अब है डीपीटी बूस्टर, डीपीटी बूस्टर 1। फिर दूसरा है खसरा रूबेला की दूसरी खुराक। एक खुराक हम दे के आए हैं, कौन से महीने में दे के आए हैं खुराक? 9 से लेके 12। अब जो आ रही है भाई, अब जो हमको ये हम साथ में ही याद करेंगे। क्यों साथ में याद करेंगे? क्योंकि ये अब जो दिए जाएंगे वो कितने महीने में दिए जाएंगे? 16 से लेके 24 महीने के बीच में। तो इनको जो है एक बार बीमारी पढ़ लेते हैं, कौन कौन सी। डीपीटी बूस्टर जो लगा था वो मुझे ये बताओ पहले कौन कब लगा था? डीपीटी बूस्टर, सॉरी ये तो बूस्टर है। डीपीटी का टीका कब लगाया था अपन ने? है? हाँ हाँ ठीक है, ठीक है हाँ। तो बस ठीक है, इसको याद रखते जाएं, जैसे ये पढ़ रहे हैं ना, तो इससे पहले जो कब लगा था वो भी माइंड में चलाते जाएं। तो अभी जो है हम ये चार एक साथ याद करेंगे। ये है डीपीटी का बूस्टर, फिर दूसरा ये फर्स्ट बूस्टर है, और दूसरा जो है रूबेला की दूसरी खुराक है, खसरा और रूबेला की। फिर है भाई ओपीटी, जो ओपीवी हमने पहले लगाया था उसका ये दूसरा, ये पहला बूस्टर है। और भाई अब जो हम पढ़ रहे हैं उसका है जापानी एनफ्लाइटिस, ये दूसरा वाला खुराक होगी। अब ये सब जो लगेंगे वो लगेंगे 16 से लेके 24 महीने के बीच में। कब लगेंगे? 16 से लेके 24 महीने के बीच में। अब ये देखिए इनकी मात्रा, अब ये तो आपको पता है ना कि ओपी ये ओरल दिया जाता है, ओपीवी, तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं बची। और ये हमने पहले भी पढ़ा था कि इसके अधिकतर हम कब दे सकते हैं? 5 वर्ष तक। तो इसमें तो कुछ याद करने की आवश्यकता ही नहीं है, सिर्फ हमको ये याद करना है कि 16 से लेके 24 महीने के बीच में दिया जाता है। अब ये क्या है? ये भी सब सेम है, 0.5 मिलीलीटर, 0.5 मिलीलीटर, 0.5 मिलीलीटर। ठीक है, अब देखिए खसरे में हमने पहले कौन सा डाइल्यूट मिलाया था, किसके साथ मिलाया था? है? नहीं नहीं, सोडियम क्लोराइड तो बीसीजी के साथ मिलाया था। हाँ, रोगाणुहीन जल के साथ मिलाया था, तो उसी के साथ इसमें मिलाएंगे। तो ये भी आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमने पहले याद कर लिया। और नहीं है तो याद याद कर लो कि खसरा और रूबेले की जो टीका है उसकी जो वैक्सीन है वो किसके साथ मिलाई जाती है? रोगाणुहीन जल के साथ इसको मिलाया जाता है। और जापानी को जो है हमने किसके साथ मिलाया था? जापानी को उस नहीं पढ़ाया मैंने, हाँ नहीं पढ़ाया, याद कर लो, उसमें उसमें भूल गई होंगी। फास्फेट बफर घोल के साथ, किसके साथ मिलाया जाता है? फास्फेट बफर घोल के साथ। देखिए ऐसे याद कर लो, जापानी ये तो हम बहुत कम परिचित है ना इससे, क्योंकि हमारे इधर बहुत कम ग्रसित होते हैं बच्चे। तो ऐसे ही फास्फेट बफर नहीं अजीब सा लग रहा, बफर मफर टाइप का, तो ऐसे याद कर लो। फास्फेट बफर घोल किसके साथ मिलाया जाएगा? जापानी एन्फिलाइटिस की जो टीका है, वैक्सीन है, उसको किसके साथ मिलाया जाएगा? फास्फेट बफर के साथ मिलाया जाएगा। इसकी मात्रा दी जाएगी, वो कब कितनी मात्रा में दी जाएगी? 0.5 मिलीलीटर। देखो अभी आपको एक साथ पढ़ने में लगेंगे अरे ये बिल्कुल खिचड़ी मच गई, पर ऐसे नहीं याद करना। चलो ये याद करो फिर बताऊंगी। तो इसकी मात्रा क्या है? 0.5 मिलीलीटर, 0.5 मिलीलीटर, इसकी भी 0.5 मिलीलीटर, और हम ओपी भी ओरल दे रहे हैं तो 2 बूंद इसकी दे देंगे। ठीक है, चलिए अब मुझे ये और बता दीजिए पहले कि हमने 3 बीमारियों में डाइल्यूट करके मिलाया है, कौन कौन सी बीमारी है वो? बीसीजी, खसरा रूबेला और जापानी। बीसीजी को हमने किस में मिलाया था? सोडियम क्लोराइड, उसका सूत्र बता दो। NaCl। फिर हमने दूसरा किसे है? खसरा, हाँ खसरा रूबेला, ये हमने किस में मिलाया? रोगाणुहीन जल में। फिर हमने जापानी फास्फेट बफर घोल। ठीक है, ये हमने सिर्फ डाइल्यूट करके मिलाया, बाकी हमने किसी में डाइल्यूट नहीं किया है, तो आप इनको अलग से याद रखें। ठीक है, चलिए तो ये जो हमारा डीपीटी बूस्टर है वो कहाँ दिया जा रहा है? एक चीज समझ लीजिए, देखिए हमने क्या पढ़ा? पेंटावेलेंट पढ़ा है। पेंटावेलेंट कहाँ दिया जाता है? पेंटावेलेंट कहाँ दिया जाता है? मांसपेशियों में, बाई मध्य जाग में दिया जाता है। तो ये 3 बीमारी तो उसकी आ गई ना, तो हम वो जो एक बार इंजेक्ट किया जाता है जिस पेंटावेलेंट में ये 3 बीमारी हैं, तो ये भी वहीं लगेगा। तो इसको भी अलग से याद कर, लिंक करके याद रखो, पेंटावेलेंट, हेपेटाइटिस बी और ये जो डीपीटी का, क्योंकि उसमें सब समाहित है ना पूरी बीमारियां। तो ये सब एक ही रो में याद करना है हमें। सिर्फ हमें कहाँ दिक्कत आने वाली है? हमें थोड़ी दिक्कत ये आएगी कि अधिकतम हाँ आयु तक हम जो है
किस किस आयु तक हम दे सकते हैं। इसको आपको थोड़ा प्रेशर करके याद करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये कौन कौन सी बीमारी, बाकी तो हमें तो तीन चार बीमारी एक साथ मिली जा रही हैं। तो डीपीटी वही होगा जो हेपेटाइटिस बी में हुआ। तो कहाँ हुआ, मांसपेशियों में लगा, बाई मध्य जांग में लगा, ऐसे ही वो पेंटावेलेंट भी लगा, तो इसी में हमारा डीपीटी भी आ रहा है, तो ऐसा ही हमारा डीपीटी लगेगा। हेपेटाइटिस बी, पेंटावेलेंट और डीपीटी का टीका जो है वो एक ही जगह पे लगेगा, एक ही मात्रा में लगेगा, बस उसकी आयु की लिमिट बढ़ जाएगी या घट जाए जो भी होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। चलिए फिर आपने क्या देखा, खसरा रूबेला इसकी दूसरी खुराक है। ये दूसरी खुराक जो है वो कहाँ लग रही है, वही चीज़, क्योंकि हमने एक बार याद कर ली है तो वही रिपीट होने वाली है, तो वो उपत्वचा में लगेगा, पर कौन सी ऊपरी वहाँ लगेगा, दाई ऊपरी वहाँ में, ठीक है। और जापानी हमने देखा था वो भी ऊपरी वहाँ में लग रहा था, पर वो बाई ऊपरी वहाँ में लग रहा था, ठीक है। और इन दोनों की जो जगह है वो उपत्वचाई है। और ये जो हमने ओपीवी में बता चुकी हूँ, वो ओरल दिया जाता है, तो वो जो है ओरल ही दिया जाएगा, इसकी 2 बूंदें दी जाएगी। चलिए इस पर लिमिट आप अच्छे से याद रखिएगा कि देखिए हमने इसकी लिमिट तो हमने पहले ही पढ़ ली कि 5 वर्ष तक अधिकतम दे सकते हैं। और हमने जो है खसरा रूबेला जो है वो आप 5 वर्ष का हो गया, उससे पहले पहले जो है दूसरी खुराक आप खसरा रूबेला की दे सकते हैं। डीपीटी जो है भाई 7 वर्ष तक दे सकते हैं, और जापानी का जो है 15 वर्ष तक हमने पहले भी पढ़ा था, और अब भी हम 15 वर्ष ही इसका पढ़ेंगे। चलिए देखिए आप कौन कौन सी हैं, एक बार रिवाइज कर लो, नहीं तो तुम वो भूलोगे। हम्म चलिए हमने कहाँ से पढ़ा था आज, यहाँ से पढ़ा था। चलो ये खसरा रूबेला और जापानी जो हमने दी थी एन्फिलाइटिस 1, ये हमने शिशु को कौन से माह में दी थी, 9 से 12 माह में दी थी। फिर हमने कितनी मात्रा दी थी खसरा रूबेला की, 0.5 ml, और ये भी कितनी, 0.5 ml। बस हमने अंतर ये रखा था कि इसको जो है खसरा रूबेला की 5 वर्ष अधिकतर हम दे सकते हैं उसमें, और इसको जो है ये कम होती है इसलिए हम बड़ी उम्र तक इसको दे सकते हैं, ये सेम है। और हमने ये अलग से देखा है कि भाई जो खसरा रूबेला है वो हम किस में मिला के देंगे, रोगाणुहीन जन में मिला के देंगे, और इसको काय में देंगे, फास्फेट बफर में देंगे। और ये एक साथ भाई उपत्वचा में लगेगा, ये भी ऊपरी बाह में, ये भी ऊपरी बाह में, बस दाई और बाई का याद रखना है, ठीक है। खसरा और जापानी लिंक करके ही याद करना जब भी करो। चलो उसके बाद हमने ये चारों एक साथ याद कर लिए थे, ये सब जो है दोबारा लगने वाले टीके हैं, मतलब एक बार इनकी खुराक लग चुकी है, ये दूसरी खुराक है। तो डीपीटी बूस्टर हूबहू किसके जैसा है, हेपेटाइटिस बी की तरह, या फिर हम क्या कह देंगे, पेंटावेलेंट की तरह। तो ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हमने खसरा रूबेला, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, 16 और 24 महीने बदल रहे हैं, बाकी हमने जो याद कर लिया है वही होगा। जापानी में भी वही होगा, इसमें तो कुछ नहीं बदला है, बस यही बदला है। दिमाग से पढ़ोगे तो सब याद हो जाएगा, सिर्फ इसमें यही बदला है, बाकी कुछ भी नहीं बदला, पुराने जैसे ही तो है, वही मात्रा लग रही है वहीं पे लगेगा, ठीक है। और ये काय में मिलाया जा रहा है, फास्फेट बफर के साथ मिलाया जा रहा है, उपत्वचा में, ये ऊपरी वहां में लगेगा, बाई ऊपरी वहां में। चलिए अब बस ये टीके बचे हैं। अब ये कौन सा है भाई, विटामिन ए का, कौन सा है, विटामिन ए का, ठीक है। और दूसरा फिर एक और ये जो है पहला डीपीटी लगा दिया, ये बूस्टर जो हमारा पहला बूस्टर लगा दिया था, अब ये कौन सा बूस्टर है डीपीटी का, दूसरा बूस्टर है। और फिर भैया लास्ट में हमने गर्भवती को लगाया था टीटी का टीका, अब जो है भाई हमारा जो बच्चा है उसको टीटी का टीका लगेगा। ये कितनी आयु में लगेगा, इसको याद कर लो पहले, क्योंकि ये हम सबसे पहले गर्भवती को देख के आए थे। तो ये टीटी का टीका जो है भाई ये 10 से लेके 16 वर्ष के बच्चों में लगेगा। कितने वर्ष में लगेगा, 10 से लेके 16 वर्ष के बच्चों में टीटी का टीका लगे। एक गर्भवती को लग रहा था, ये तो सिर्फ 2 ही है ना। चलिए ये अधिकतम कब लग सकता है, जब 10 से लेके 16 वर्ष तक लग सकता है, तो ये अधिकतम जो है भाई 16 वर्ष तक आपको लगवा लेना है। उसकी मात्रा ये सेम ही है, 0.5 मिलीलीटर, और इसमें कोई डाइल्यूट नहीं किया जाता है। वही जो गर्भवती को लगता है मांसपेशियों में, ऊपरी वहां में लग रहा था गर्भवती महिला को, ये भी टीटी का टीका भी बच्चे को वहीं लग जाएगा। तो इसका जो है सब सेम है, बस इसकी आयु और ये जो है लिमिट सेम अलग अलग है। अब क्या बचा भाई, हमारे पास बचा डीपीटी बूस्टर 2। अब देखिए इसमें पेंटावेलेंट याद किया था, कहाँ लगा था, मार्च पे, नहीं इसमें अलग है, सॉरी इसमें अलग है, इसमें अलग अलग लगेगा, ठीक है। देखिए अब विटामिन ए देख लो, उसको छोड़ो अभी। विटामिन ए की जो है भाई कितनी खुराक लगती है,
सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ये तो है ना, सबको पता होना चाहिए। विटामिन ए की जो है वो बच्चे को कितनी खुराक लगेगी, 9 खुराक लगेंगी। और अधिकतम कब तक लग जानी चाहिए, हाँ 5 साल तक जो है उस बच्चे को लग जाना चाहिए। ये आपको रटी लो इस चीज को, तो कि जो विटामिन ए की खुराक है वो 5 साल तक उसको लग जानी चाहिए। कितनी खुराक लगेंगी, 9 खुराक, ठीक है। चलिए अब ये जो है कुछ तो गड़बड़ है इसमें। नहीं वो तो देते हैं, पर ये जो 1 मिलीलीटर देते हैं। नहीं मैडम, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो है यहाँ पे शिशु को दिया जाता है। ये जो है ये तो अपन, ये उम्र देखो आप, ये कब दिया जा रहा है, 16 माह से। इससे पहले भी एक खुराक दी जाती है ना। हाँ तो ये तो दूसरी खुराक है, इसकी विटामिन ए की खुराक एक और दी जाती है ना, कचरे के साथ दी जाती है। तो ये जो है, चलो अभी आपको इतना याद हो गया, इतना याद हो गया है। मैं आपको, मैं शायद अभी क्लास के बाद बता दूं, या फिर नहीं तो मैं ये कल बता दूंगी। शायद मुझे लगता है इससे एक पेज जो है गायब हो गया, या फिर एक पेज गलती हो गई, पीपीटी में नहीं डला। तो वही तो, ये तो दूसरी खुराक आ गई। अभी तो और भी है ना, ये इसके साथ खसरा और रूबेला के साथ दी जाता है विटामिन ए, इसका जो फर्स्ट डोज लगता है। तो ये तो दूसरा डोज आ गया, ये तो अभी तो उसको लगा ही नहीं है। तो ये जो मैं आपको है कल कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है। राधे राधे। कर दी, देखो।